जिला मुख्यालय स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय का परिसर एक हरा भरा और फूलों से महकता हुआ बेमिसाल अनुभव है। प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह चौहान की अनूठी पहल, लगन और मेहनत से फूलों की खुशबू से पूरा इलाका महकाता है। आसपास रहने वाले लोगों के सुकून और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्राचार्य के नेतृत्व में महाविद्यालय के स्टाफ, विद्यार्थियों और समाज के प्रबुद्ध जनों की सहयोग, संकल्प और मेहनत से यह अनूठी उपलब्धि हासिल हुई। प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह जादव ने बताया कि अक्टूबर 2023 में जब उन्होंने कॉलेज में प्राचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण किया, उस वक्त कॉलेज परिसर में मुश्किल से 8 से 10 पेड़ पौधे ही थे। महाविद्यालय में अधिकतर भूमि उबड़ खाबड़ और बंजर सी थी। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान से प्रेरणा लेकर उन्होंने कॉलेज परिसर को पूरी तरीके से हरा भरा बनाने का संकल्प लिया और एक मुहिम के तहत इस काम में उन्हें समाज सेवियों और शहर के प्रबुद्ध जनों का भी सहयोग मिला। देखते ही देखते महज 2-2.5 साल में ही यह महाविद्यालय परिसर की भूमि पर 2500 से भी अधिक पेड़ पौधे और फल फूल का वृक्षारोपण किया गया। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और अन्य लोगों की मेहनत और लगन से और स्वयं के खर्चे से और जन सहयोग से कॉलेज परिसर में नीम, पीपल, बरगद, शीशम, अर्जुन, खजूर, गुलमोहर, इमली, आम, आकर्षक और सुंदर नजर आने वाले पौधों का रोपण किया गया। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय के शिक्षक, अन्य स्टाफ या छात्राओं में से अगर किसी का जन्मदिन या शादी या सालगिरह होती है तो यह इस अवसर पर कॉलेज परिसर में पौधारोपण करते हैं, जो एक अच्छी पहल है। यह इस अभियान की सफलता का एक विशिष्ट पहलू है। कॉलेज परिसर में एक पुरानी तलाई है, जिसके आसपास भी बांस के पेड़ लगाए गए हैं। अब इस तलाई में पक्का निर्माण कराकर कन्या महाविद्यालय की सुंदरता में चार चांद लगाने की योजना बनाई गई है। मैंने 7 अक्टूबर 2023 को इस राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय इस महाविद्यालय में 8-10 पेड़ थे और उसमें 3-4 पेड़ नीम के थे, जो कि बहुत पौराणिक थे, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। तो हमने उनकी थोड़ी सी कटाई छटाई करा के उसको सिस्टम में सही तरीके से किया। आज वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके बाद मेरी इच्छा शक्ति हुई कि इसमें राज्य सरकार की भी प्लानिंग थी, हरियाणा और राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम। तो उस मिशन के तहत मेरी इच्छा शक्ति जागृत हुई कि हम इस महाविद्यालय में अच्छे से अच्छा प्लांटेशन करें। तो हमने विभिन्न सबसे पहले अपने महाविद्यालय परिवार के सभी संकाय सदस्यों, मंत्रालय कर्मचारियों के माध्यम से हमने यहाँ प्लांटेशन किया और फिर माधोपुर में गणमान्य महानुभावों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के द्वारा उनको भी इस घड़ी में प्रेरित किया। तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया और लगभग आज इस महाविद्यालय और छात्राओं का भी बहुत सहयोग रहा और आज महाविद्यालय में लगभग 2500 फल फूल के पेड़ हैं और जिसमें विभिन्न तरह के छायादार, जिसमें बरगद है, नीम है, अशोक है, जामुन है और जो है रोस्टल पाम और अनेक प्रकार के दूसरे पेड़ हैं। फूल वाले काफ़ी पेड़ हैं, जिसमें मैरीगोल्ड है, गुलदाउदी है, क्राइजेंथेमम है, टर्वेरिया है और पाम के काफ़ी पेड़ हैं। तो इस तरह से महाविद्यालय को सुंदर बनाने का जो मेरा मिशन था वो ईश्वर की कृपा से पूरा हुआ और मैं उसमें निरंतर देखभाल करता हूँ। हमने पानी का भी साधन किया, तलाई के आसपास हमने बांस लगाए और छायादार पेड़ भी लगाए और कॉलेज में फूलों को देख कर के इतना मनोहर वातावरण लग रहा है, सुगंधित वातावरण लग रहा है, जिससे छात्राओं में भी जागृति आई है और पढ़ाई के प्रति भी उनमें सुंदर वातावरण की वजह से पढ़ाई के प्रति भी जागृति आई है। पुष्प वाटिका भी डेवलप की है, जिसमें विभिन्न वैरायटी के फूलों की पौधे भी आपने लगाए। ये किस तरीके से डेवलप की और कौन कौन से फूलों की वैरायटी है, किस किस तरीके के पौधे लगाए गए हैं? इसमें इस सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर में उद्यान विभाग के हमारे एक मित्र हैं लखपत जी मीणा, उनका काफ़ी सहयोग हमें मिला और उनके सौजन्य से हमने इसमें विभिन्न वैरायटीज़ के फूल वाले पेड़, जिसमें गुलदाउदी है, क्राइजेंथेमम है, गेंदा है और आपका गेंदा और डहेलिया है, हॉलीहॉक है। हॉलीहॉक की हमारे पास कई वैरायटीज़ हैं जो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे और उसके अलावा रजनीगंधा है और गेंदा की कई वैरायटीज़ हमने इसमें लगाई हैं
और जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं। और सबसे बड़ी बात है सुंदरता की वजह से विभिन्न प्रकार के भंवरों का, चिड़ियों का यहाँ पे आवागमन इतना हो रहा है कि कॉलेज एकदम सुबह और शाम के टाइम में तो बिल्कुल महकता दिख रहा है। और कोई बाहरी जो हमारे एग्ज़ाम चल रही हैं, बाहरी अभिभावक आते हैं, उनको महाविद्यालय का प्रांगण देख करके बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी की अनुभूति होती है कि हमने बहुत अच्छा महाविद्यालय अपना कर रखा है।